हेलो गाइस, मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। यहाँ हर एक सम में हमें दो चीज़ें करनी हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल यहाँ अलग अलग सम्स में अलग अलग हैं, जैसे किसी में x है, t है, y है, z है, m है। जो भी वेरिएबल है, फर्स्ट स्टेप रहेगी उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। वो होने के बाद उस वैल्यू को इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट करके अपने रिज़ल्ट को चेक करना है। तो चलिए पहले इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन है 3x = 2x + 18। वेरिएबल वाले टर्म्स हम इक्वल टू साइन के लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे और नंबर्स को हम राइट साइड रखेंगे। तो 2x को हम लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा -2x। 3x - 2x = 18 है हमारी इक्वेशन। 3x - 2x होता है x, देयरफॉर x = 18। ये है हमारा रिज़ल्ट, मतलब वेरिएबल की वैल्यू 18 मिली है। यहाँ हमें सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, अपने रिज़ल्ट को चेक भी करना है। वो कैसे करेंगे? इक्वल टू साइन के राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों साइड अलग अलग x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दो आंसर फाइंड करेंगे और दोनों लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए। पहले RHS में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड करते हैं। RHS = 2x + 18। 2 × 18 + 18, 2 × 18 होता है 36, 36 + 18 होता है 54। तो RHS का आंसर मिला है 54। अब LHS का फाइंड करेंगे। LHS = 3x, यानी 3 × 18। 3 × 18 होता है 54, यानी दोनों का आंसर सेम आए। RHS LHS दोनों का आंसर 54 है, तो हमारी रिज़ल्ट चेक हो गई या हमारी वैल्यू x की करेक्ट है। सेकेंड इक्वेशन है 5t - 3 = 3t - 5। वेरिएबल वाली टर्म लेफ़्ट साइड रखेंगे, नंबर्स को राइट साइड रखेंगे। 3t लेफ़्ट साइड जाके -3t बन जाएगा और -3 राइट साइड जाके +3 बन जाएगा। तो हमारी इक्वेशन है अब 5t - 3t = -5 + 3। 5t - 3t है 2t, -5 + 3 होता है -2, therefore 2t = -2। t = -2/2। 2 के टेबल से कैंसिल करने पे t की वैल्यू मिलेगी t = -1। हमें सिर्फ t की वैल्यू ही नहीं फाइंड करनी है, इसे RHS और LHS में सब्स्टिट्यूट करके रिज़ल्ट को चेक भी करना है। तो चलिए पहले RHS में सब्स्टिट्यूट करते हैं। t = -1। RHS = 3t - 5। 3 × -1 - 5, -3 - 5 विच कम्स टू -8। तो RHS की वैल्यू मिल गई -8। अब LHS को देखते हैं। LHS = 5t - 3। t की जगह -1 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 × -1 - 3, -5 - 3 विच इज़ -8। तो RHS और LHS दोनों की वैल्यू सेम है -8। तो हम बोल सकते हैं LHS = RHS। हमने वेरीफाई कर लिया कि t = -1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इक्वेशन यानी थर्ड इक्वेशन है 5x + 9 = 5 + 3x। यहाँ 3x को लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा -3x और 9 को राइट साइड लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा -9। तो अब हमारी इक्वेशन है 5x - 3x = 5 - 9। 5 - 3x होता है 2x और 5 - 9 होता है -4। तो 2x = -4 और x = -4/2। कैंसिल करने पे हमें x की वैल्यू मिलेगी -2। अब x = -2 को RHS और LHS में सब्स्टिट्यूट करके रिज़ल्ट को चेक कर लेते हैं। RHS = 5 + 3x, 5 + 3 × -2। 3 × -2 होता है -6, दैट इज़ 5 - 6। 5 - 6 होता है -1। सो RHS = -1। LHS = 5x + 9, 5 × -2 + 9,
minus 10 plus 9 which is minus 1. Therefore RHS equals to LHS. दोनों की वैल्यू -1 आई, हमारी रिज़ल्ट वेरीफाई हो गई। चलिए अब फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ इक्वेशन है 4z + 3 = 6 + 2z। वेरिएबल वाला टर्म 2z लेफ़्ट साइड जाके बन जाएगा -2z और नंबर 3 राइट साइड आके बन जाएगा -3। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4z - 2z = 6 - 3। 4z - 2z होता है 2z और 6 - 3 है 3। तो 2z = 3 और z = 3/2। हमारा अगला स्टेप होगा इस वैल्यू को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड करना और चेक करना रिज़ल्ट को। तो चलिए पहले LHS में सब्स्टिट्यूट करते हैं। LHS = 4z + 3। z की जगह 3/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4 और 2 कैंसिल होके 2 बचेगा। 2 × 3 + 3 दैट मीन्स 6 + 3 = 9। LHS = 9। RHS = 6 + 2z। 6 + 2 × 3/2। 2 और 2 कैंसिल करने के बाद हमारे पास है 6 + 3 दैट इज़ 9। तो LHS और RHS दोनों का आंसर 9 है। LHS = RHS हेंस वेरीफाइड। 5th और 6th क्वेश्चन यहाँ मेरे मिस हो गए हैं। 10th क्वेश्चन के बाद 5th और 6th क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आप नोटिस करोगे 7th क्वेश्चन से क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स फ्रैक्शन में हैं, यानी डिनोमिनेटर में कुछ नंबर है। तो हमारी पहली स्टेप होगी डिनोमिनेटर्स को हटाना। डिनोमिनेटर हटाने के लिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हर टर्म में से डिनोमिनेटर हट जाए। 7th क्वेश्चन, डिनोमिनेटर 5 है तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड हम 5 से मल्टीप्लाई करें। राइट साइड से 5 और 5 कैंसिल हो गया और अब हमारी इक्वेशन है 5x = 4 × x + 10। ब्रैकेट के बाहर जो 4 है उसे x और 10 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 5x = 4x + 40। 4x को लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे, x टर्म एक साइड करेंगे तो 5x - 4x = 40 मिलता है। 5x - 4x होता है x और x = 40 हमें x की वैल्यू मिल गई। हमारा अगला स्टेप है इस वैल्यू को LHS और RHS में सब्स्टिट्यूट करके रिज़ल्ट्स को चेक करना। LHS = x है तो x = 40, LHS हमारा चेक हो गया। अब हम RHS में चेक करेंगे। RHS = 4/5 × x + 10। x की जगह 40 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास है 4/5 × 40 + 10 दैट इज़ 50। दैट इज़ 4 × 50/5। 5 और 50 के लिए 5 की टेबल यूज़ करके उन्हें कैंसिल करेंगे। 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा तो RHS = 4 × 10 40 मिला हमें। So RHS equals to LHS and both are 40. Hence we have verified the result. नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8th क्वेश्चन में आप देखोगे कि दो टर्म्स में अलग अलग डिनोमिनेटर हैं। एक में 3 है और एक में 15 है। तो अब मल्टीप्लाई किससे करें? हमें 3 और 15 की LCM करके उससे मल्टीप्लाई करना है तो दोनों डिनोमिनेटर हट जाएंगे। 3 और 15 की LCM होती है 15, तो हम सारे टर्म्स को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन के राइट साइड से 15 और 15 कैंसिल हो रहा है और लेफ़्ट साइड से 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15। अब हमारी इक्वेशन होगी 2x × 5 10x 1 × 15 + 15 = 7x + 3 × 15 45। x वाले टर्म लेफ़्ट साइड, नंबर्स राइट साइड। तो अब हमारी इक्वेशन है 10x - 7x = 45 - 15 दैट इज़ 3x = 30, x = 30/3 और x = 10। रिज़ल्ट चेक करने के लिए x = 10 वैल्यू को LHS में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी x की जगह 10 लिखेंगे। LHS = 2x/3 + 1। x की जगह 10 लिखेंगे 2 × 10/3 + 1 20/3 प्लस अब 1 की जगह पे हम 3/3 लिखेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है। जब तक डिनोमिनेटर इक्वलाइज नहीं किया है इन दो टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। अब इक्वल हो गया है
तो 20 + 3 23/3 इज़ द LHS। अब RHS में x की जगह 10 सब्सटीट्यूट करके वैल्यू फाइंड करते हैं। RHS = 7x/15 + 1। x की जगह 10 लिखा तो 7 × 10/15 + 3। अब डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए 3 को 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। दोनों डिनोमिनेटर 15 हो गए, तो अब हमारे पास है 70 + 45/15, दैट इज़ 115/15। 115 और 15 को 5 के टेबल से कैंसिल करने पे हमें मिलेगा 23/3। तो RHS = LHS एंड वी हैव वेरीफाइड द रिजल्ट। चलिए अब 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 टर्म्स में डिनोमिनेटर 3 है, उसे हटाने के लिए हम सारे टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टर्म्स में से 3 और 3 कैंसिल करने के बाद हमारी इक्वेशन बनेगी 2y × 3 6y + 5 = 26 - 3y। y को एक साइड रखेंगे और नंबर्स को दूसरी साइड। 6y + 3y = 26 - 5, 9y = 21, y = 21/9। 21 और 9 दोनों 3 के टेबल से कैंसिल किए जा सकते हैं, तो y = 7/3 हमें मिलेगा। अब y = 7/3 को LHS और RHS में सब्सटीट्यूट करके रिज़ल्ट को चेक कर लेते हैं। LHS = 2y + 5/3। y की जगह 7/3 डालेंगे तो = 2 × 7/3 + 5/3। 2 × 7 14 बन गया, 14/3 + 5/3 = 19/3 है हमारा LHS। अब RHS में सब्सटीट्यूट करते हैं। RHS = 26/3 - y = 26/3 - 7/3। 26 - 7 19 होता है, तो RHS = 19/3। यहाँ LHS और RHS दोनों = 19/3 हैं, तो हमारा रिज़ल्ट वेरीफाई हो गया। चलिए अब 10th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, तो हम सारे टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 5 एक टर्म से कैंसिल हो रहा है। अब हमारी इक्वेशन बनेगी 3m × 5 15m = 5m × 5 25m - 8। m को हम लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे। 15m - 25m = -8। 15m - 25m होगा -10m। -10m = -8। m = -8/-10। 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, तो हमें मिलेगा m = 4/5। m = 4/5 को LHS और RHS में सब्सटीट्यूट करके रिज़ल्ट को चेक कर लेते हैं। LHS = 3m, यानी 3 × 4/5। 3 4s are 12, so LHS = 12/5। अब m की वैल्यू RHS में सब्सटीट्यूट करते हैं। RHS = 5m - 8/5। 5 × 4/5 - 8/5। 5 4s are 20, 20 - 8/5। दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर 5 था, तो हम कॉमन लिख सकते हैं। 20 - 8 होता है 12, तो RHS = 12/5, यानी LHS और RHS दोनों की वैल्यू 12/5 मिली है, दोनों इक्वल हैं और हमारा रिज़ल्ट वेरीफाइड है। 5th और 6th क्वेश्चन जो स्किप हो गए थे उसे कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन है 2x - 1 = 14 - x। x वाले टर्म्स लेफ़्ट साइड और नंबर्स राइट साइड लेके जाएंगे। -x लेफ़्ट साइड जाके बन जाएगा +x और -1 राइट साइड जाके बन जाएगा +1। तो अब हमारी इक्वेशन बनेगी 2x + x = 14 + 1। 2x + x होता है 3x। 3x = 15, x = 15/3। 3 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा x = 5। x = 5 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे LHS और RHS में और रिज़ल्ट को चेक करेंगे। LHS = 2x - 1। x की जगह 5 सब्सटीट्यूट करके मिलेगा 2 × 5 - 1। 10 - 1 = 9। LHS हमें 9 मिला। अब RHS में सब्सटीट्यूट करते हैं। RHS = 14 - x, 14 - 5 = 9, तो RHS भी 9 मिला। RHS = LHS,
देयरफॉर आवर रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। 6th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर राइट साइड एक ब्रैकेट है, पहले उस ब्रैकेट को खोलेंगे, यानी 3 को ब्रैकेट के दोनों टर्म x और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद वेरिएबल वाले टर्म्स जैसे x वाले टर्म्स लेफ़्ट साइड जाएंगे और नंबर्स राइट साइड जाएंगे। ब्रैकेट खोलने के बाद हमारी इक्वेशन बनेगी 8x + 4 = 3 × x 3x, 3 × -1 -3 + 7। अब वेरिएबल्स वाले टर्म जाएंगे लेफ़्ट साइड और नंबर्स जाएंगे राइट साइड। तो अब हमारे पास है 8x - 3x = -3 + 7 - 4। 8x - 3x होता है 5x, -3 + 7 होता है 4, 4 - 4 होता है 0, 5x = 0, x = 0 और 5 और x = 0। अब इसे LHS और RHS में सब्सटीट्यूट करके रिज़ल्ट को चेक कर लेते हैं। LHS = 8x + 4, 8 × 0 + 4, 8 × 0 is 0, 0 + 4 = 4। अब x = 0 को RHS में सब्सटीट्यूट करते हैं। RHS = 3 × x - 1 + 7, 3 × 0 - 1 + 7, 0 - 1 -1 होता है, 3 × -1 होगा -3, -3 + 7 = 4। LHS और RHS दोनों का आंसर 4 आया, देयरफॉर LHS = RHS एंड रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। एक्सरसाइज 2.1 इज़ डन। मिलते हैं अगले वीडियो में।